हो गया। UP21 क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम पड़ोसी देश के अंतर्गत पाकिस्तान को लेकर चर्चा कर रहे थे और जो लास्ट की वीडियो में हमने जो चर्चा की थी वो की थी भाई पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है भाई, भारत रत्न। तो पिछली वीडियो में देखोगे तो वहाँ पर ये चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज जो करेंगे हम पाकिस्तान की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे भाई, पाकिस्तान की नदियों के बारे में। देखो यहाँ पर एक मानचित्र बनाते हैं छोटा सा। सीधी है भाई लाइन। अरे भाई क्या हो रहा है? ऐसा नहीं करें। देखो सबसे पहले चर्चा करते हैं पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखो सिंधु नदी जो है भाई, यहाँ पर एक कैलाश पर्वत श्रेणी है और यहाँ पर एक लेक पड़ेगी झील। इसी वाले झील से एक नदी निकलती है भाई और झील का नाम है मानसरोवर लेक। मानसरोवर झील। तो यहाँ से एक नदी निकलेगी, ऐसे सीधे लद्दाख में एंट्री करेगी और यहाँ से गिलगित बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र से होते हुए सीधे कराची के पास यहाँ पर आकर गिरेगी और गिरेगी ये कहाँ पर, अरब सागर वाले क्षेत्र में आकर गिरेगी ये वाली नदी। समझते चलो, लिखने की आवश्यकता ही ना पड़ेगी। इस नदी का नाम है भाई सिंधु नदी है। सिंधु नदी। अब देखो ये कौन कौन से देश में बहती है। एक तो तिब्बत वाले देश में, मतलब तिब्बत में मानसरोवर झील से निकल रही है सिंधु नदी। लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान जो पाकिस्तान के अधिकार वाला क्षेत्र POK वाला, यहाँ से होते हुए सीधे पाकिस्तान में एंट्री करेगी और यहाँ पर जो है भाई कराची बंदरगाह के निकट ये यहाँ पर अरब सागर में गिरेगी। और ये पाकिस्तान की कैसी नदी है भाई, सबसे लंबी नदी है। तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी। अब देखो प्रमुख नदियां, यहाँ पर तो हम थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे, जब नदी वाला टॉपिक पढ़ेंगे ज्योग्राफी में वहां पर और डिटेल से करेंगे भाई। प्रमुख नदियों में सबसे पहले एक नदी है भाई सिंधु नदी। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी? सिंधु। अब देखो ये देश अगर पूछा जाएगा तो कितने देशों में बह रही है? 3 देशों में बह रही है। क्यों भाई? 3 देशों में बह रही है। देखो तिब्बत से निकल रही है, भारत में आ रही है, फिर पाकिस्तान। देखो ये वाला तिब्बत वाला क्षेत्र है, ये भारत और ये पाकिस्तान। तो 3 देशों में बहती है भाई। और इसी जो यहाँ पर एक ये वाली सिंधु नदी जो है, यहाँ पर ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला ये बॉर्डर है, यहाँ पर सिंधु नदी पर एक डैम बनाया गया है भाई। सिंधु नदी पर एक बांध बनाया गया है भाई पाकिस्तान का। यहाँ पर बांध भी देखते रहेंगे, डायमर भाषा बांध। पूछा जाएगा भाई डायमर भाषा बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो सिंधु नदी पर। देखो गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र, यहाँ पर एक डैम बना हुआ है और ये कौन सी नदी पर बन रहा है? सिंधु नदी पर।
अब यहाँ पर एक नीचे आकर एक डैम और बनाया गया, यहाँ पाकिस्तान में, यहाँ पर एक बांध, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बांध है भाई, तारवेला बांध। अब देखो सिंधु नदी पर दो डैम बने हुए हैं, एक तो हमारा डायमर भाषा बांध बोलते हैं इसे, डायमर भाषा बांध है इसका पूरा नाम, एक तारवेला डैम जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। कौन सी नदी है भाई? सिंधु नदी। अब देखो सिंधु की एक सहायक नदी है झेलम। अब देखो झेलम नदी यहां से निकलेगी हमारी, ये कौन सा भाई स्टेट है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले की बैरीनाग झील से निकलेगी एक नदी, और उसका नाम होगा झेलम नदी। अब देखो जम्मू कश्मीर से निकलकर ये नदी सीधे कहां पर जाएगी भाई? ये पाकिस्तान में जाएगी। भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है कौन सी? झेलम नदी। अब देखो यहाँ पर जो तुम्हें पता होगा, कश्मीर का जो भाग पाकिस्तान के अधिकार में, उसे बोलते हैं आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर बोलते हैं। और आजाद कश्मीर में एक जगह पड़ती है मीरपुर। मीरपुर में एक यहाँ पर झेलम नदी पर एक डैम बनाया गया भाई। यहाँ पर ये बॉर्डर है, यहाँ पर ये आजाद कश्मीर, और ये यहाँ पर एक डैम। अब देखो यहाँ पर बनाया गया एक डैम का नाम है मंगला बांध, मंगला डैम। ये वाली बात है यहाँ पर लिख लेंगे सारी अभी, मंगला बांध। और नदी कौन सी है हमारी? झेलम। झेलम नदी। अब देखो यहां से तुम्हारी पाकिस्तान के डैम और नदियां दोनों क्लियर हो जाएंगी। डायमर भाषा बांध सिंधु नदी, तारबेला बांध सिंधु नदी, और मंगला बांध कहां पर है? झेलम नदी। यहाँ के प्रमुख बांध है। फिर यहां से ये वाला जो क्षेत्र है एचपी वाला, यहां से एक नदी निकलेगी भैया। कौन सी नदी निकलेगी? सिंधु नदी निकलेगी। और यहां पर सिंधु में झेलम मिलेगी। अब देखो यहीं से एक नदी और निकलेगी तुम्हारी एचपी वाले क्षेत्र से ही। एचपी वाले देखो सिंधु, सिंधु के बाद नीचे झेलम, झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के बाद आती है राबी। और ये पाकिस्तान में तुम्हें पता होगा इस नदी के तट पर लाहौर शहर बसा हुआ है, लाहौर। अब देखो यहां से राबी निकलेगी सीधी, और ये भी कहां पर मिलेगी? इसमें चिनाब में जाकर मिलेगी। अब देखो एक नदी और निकलेगी तुम्हारी, यहां से आएगी एक, इसके नीचे एक झील है, मानसरोवर के नीचे एक झील है राकसताल, वहां से निकलेगी, एचपी से एंटर करेगी। और इसमें ये जो है ऊपर वाली ये चिनाब नदी इसमें आकर मिलेगी पाकिस्तान। ये सारी नदियां कहां पर मिल रही है भाई? पाकिस्तान में मिल रही हैं। अब एक नदी इसमें एक वो भी बच जाती है तुम्हारी, कौन सी नदी? ब्यास नदी। और वो भारत में ही निकलती है, मतलब एचपी से, और वही भारत में मिल जाती है, पाकिस्तान नहीं जाती है। अब देखो यहाँ पर ये सिंधु की सहायक नदियां हो गई। अब देखो ये वाली जो निकल रही है, यहाँ पर एक ताल है भाई, मानसरोवर के नीचे राकसताल, या राकसताल एक झील है यहाँ पर राकसताल। ये नदी निकल रही है हमारी कौन सी? सतलज। अब देखो ये हो गई सतलज। झेलम के नीचे कौन सी थी भैया? ये चिनाब, चिनाब, चिनाब। चिनाब के बाद आ गई राबी। अब ये पाकिस्तान की प्रमुख नदियां हैं। देखो अब मैं देखो सिंधु नदी पर बने बांध, यहाँ पर डैम कौन से हैं भैया? अब देखो डैम को डेल्टा से दिखा रहे हैं। देखो सिंधु नदी के यहीं पर मैं डैम लिख दूंगा, सिंधु नदी के। देखो सिंधु नदी का एक डैम है हमारा डायमर भाषा बांध, डायमर भाषा बांध। अब देखो दोनों चीजें यहीं क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी, बांध भी और नदियां। दूसरा डैम है इसी नदी पर एक तारबेला डैम, तारबेला, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है, तारबेला बांध। डेल्टा से दिखा रहे हैं बांध को भाई, यहाँ पर जो डेल्टा है इसे बांध डैम है। अब देखो ये सिंधु नदी हो गई, सिंधु नदी के बांध। अब आ गए तुम्हारी झेलम नदी। अब झेलम नदी पर एक डैम बना हुआ है आजाद कश्मीर। यहां पर जो डैम बना हुआ है भैया,
अब देखो डैम यहाँ पर है मंगला बांध। झेलम नदी पर कौन सा बांध है? मंगला डैम, मंगला बांध। अब देखो इसकी अन्य नदियां ध्यान रख लेना भाई। अन्य नदियों में कौन कौन सी नदी है पाकिस्तान की? एक हो गई हमारी रावी, रावी हो गई, और हो गई हमारी एक चिनाब, और हो गई एक सतलज। तो ये हमारी जो ये वाला जो हमने मैप बनाया वो डैम और नदियों का मैप है। अब देखो सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी, इस पर 2 डैम बनाए गए, डायमर भाषा, तारबेला। झेलम नदी पर मंगला बांध, मीरपुर, रावी, चिनाब और सतलज, ये इसकी क्या है? प्रमुख नदियां हैं भाई। सही है भाई। अब आगे करेंगे इनके पर्वत और पठार के बारे में डिस्कस करेंगे भाई। ऐसे ही पार लो, मैप बनाने की जरूरत ना पड़ेगी, मैप तो पीडीएफ में आ जाएगा आराम। ये वाली चीज लिख लो यार ऐसे करके आराम से। मैप में बहुत टाइम लगेगा बनाने, पीडीएफ से बना लेना बनाने। सही है। चले भाई। अब देखो इनके, अब आ जाओ इनके पठार देखो, पाकिस्तान का पठार। अब सबसे पहले जो पठार है यहाँ पर एक पोटबार पठार। अब देखो पोटबार पठार की जो लोकेशन है भाई, मैं ऐसे ही बना देता हूँ यहाँ पर मैप बना के। देखो डायग्राम बनाएगा थोड़ा, सीधी हुई लाइन देखिए, सही है, थोड़ा सही है। अरे ज़्यादा टेढ़ी ना, सही है वैसे। चलो दिख तो रही है, लाइन है। अब देखो यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर ऊपर तुम्हारा एक, ऐसे समझो यहाँ पर एक पठार पड़ेगा, और ये चाइना, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। ऊपर की ओर देखोगे तो यहाँ पर चीन है भाई, लद्दाख के ऊपर चाइना है, और वहां पर ये पठार है पामीर का पठार, ऐसे पामीर गाठ भी बोलते हैं भाई। यहाँ से बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं निकली हैं इस वाले पठार से, मतलब अलग अलग तक, कुछ इधर गई हैं, कुछ उधर की तरफ गई हैं, चाइना। इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। जैसे छत पे दीवार छत होती है ना फैली हुई, ऐसे यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं निकली हुई हैं, पामीर का पठार या पामीर गांठ कहते हैं। अब देखो यहाँ से एक पर्वत श्रृंखला निकलेगी तुम्हारी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है, और इससे बोलेंगे हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला। हिंदुकुश कहां पर है भाई? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हिंदुकुश पर्वत। अब देखो पामीर के पठार का सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो चाइना में है, लेकिन तजाकिस्तान और किर्गिस्तान में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा पार्ट जो पामीर पठार या पामीर घाट वो है चाइना। अब देखो इसके नीचे एक और माउंटेन और निकल रहा है यहां से एक और माउंटेन पामीर घाट से ही। अब देखो ये वाला है सुलेमान पर्वत। अब ये पूरी तरह से ये पाकिस्तान में पड़ेगा, सुलेमान पर्वत। इनकी डायरेक्शन ध्यान रखना, अपने आप ही याद हो जाएंगे सारे। अब देखो उधर की ओर जाएंगे चाइना की तरफ, यहाँ पर तिएनशान पर्वत है और कुनलुन श्रेणी है इधर की ओर। अब देखो हम केवल बात कर रहे हैं इधर की, हिंदुकुश अफगानिस्तान पाकिस्तान और सुलेमान पाकिस्तान में। अब इसके बीच में कौन सा पठार है भैया?
इसके बीच में ये वाला पठार कौन सा है? पोटवार पठार है। ये वाला पोटवार पठार है, मैं इसे कर देता हूं वही मार्क। ये वाला पठार है कौन सा? पोटवार। तो किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य भाई? हिंदकुश और सुलेमान। देखो ये पोटवार पठार है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे बाइट से। ये है भैया पोटवार पठार। कहां पर है भाई? पाकिस्तान में है पोटवार पठार। अब इसी पठार पर एक पर्वत है भाई, इसी वाले पठार पर एक माउंटेन पड़ेगा, मतलब इससे ना दिखाएगा ये, हरे वाले इससे भी ना दिखाएगा, ये दिखेगा इससे, क्यों सफेद वाले से दिखाएगा सही भाई। यहाँ पर एक माउंटेन है भाई, मतलब इसी वाले पठार पर एक पर्वत है और उसका नाम कौन सा है? ये साल्ट्रेन, नमक का पहाड़। नमक का पहाड़, जो हमारा सेंधा नमक होता है भाई, सेंधा नमक, सेंधा नमक की प्राप्ति होती है साल्ट्रेन, तो इसीलिए इसे नाम दिया जाता है नमक का पहाड़। देखो ये है भैया नमक का पहाड़, साल्ट रेंज, साल्ट रेंज। अब देखो ये पोटवार पठार को लेकर थोड़े से पॉइंट है। अब देखो पाकिस्तान के मैं और भी बता देता हूँ। यहीं पर देखो ये वाला हिंदकुश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये वाला पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत। अब इसके जस्ट नीचे जाओगे यहाँ पर मतलब जो, अब देखो इधर दिख रहा है तुम्हें पाकिस्तान का एक, मतलब इधर भारत का पंजाब प्रांत है, ये वाला जयपुर वाला साइड, मतलब इधर की तरफ, यहाँ पर राजस्थान की इधर नीचे की तरफ जो है, यहाँ पर एक प्रांत पड़ेगा सिंध प्रांत, पाकिस्तान का सिंध प्रांत। तो वहाँ पर एक, यहाँ पर एक पहाड़ी है भाई, यहाँ पर मतलब एक पर्वत और है सुलेमान के नीचे, यहाँ पर पड़ता है किरथर पहाड़ियाँ। पूछी गई है कई बार, किरथर पहाड़ियाँ, सुलेमान पहाड़ियाँ किस देश में? किरथर पहाड़ियाँ, किरथर पहाड़ियाँ। अब यहाँ पर एक बलूचिस्तान प्रांत के दक्षिण में, यहाँ पर जो तुम्हारा अरब सागर वाला पार्ट है ना, क्यों भाई अरब सागर वाला पार्ट, वहीं पर एक और है मकरान रेंज, मकरान रेंज, मकरान रेंज। अब देखो ये पर्वत हो गए यहाँ के और पठार भी हो गए, पठार को लेके लिखता हूँ फिर पर्वत लिख देता हूँ यहीं पर। देखो पोटवार पठार। अब देखो पोटवार पठार जो है भाई अरावली के उत्तरी पूर्वी छोर पर स्थित है, भारत में पड़ती है राजस्थान में अरावली पर्वत, और उसके उत्तरी पूर्वी छोर पर जो पड़ेगा वो पड़ेगा हमारा पोटवार पठार। यह पठार, देखो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट नोट करने हैं। यह पठार अरावली के उत्तरी पूर्वी छोर पर स्थित है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि अरावली पर्वत के उत्तरी पूर्वी छोर पर कौन सा पठार स्थित है, तो पोटवार पठार है, पोटवार पठार। सही है भाई। दूसरा पॉइंट जो लिखना है भाई, कौन सी पहाड़ी है भैया? पोटवार पठार, पठार कौन कौन सी है भाई? हिंदकुश और सुलेमान पर्वत के मध्य स्थित है, सुलेमान पर्वत के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है, मध्य स्थित है। इसी पठार पर
इसी पठार पर साल्ट रेंज स्थित है, जिसे नमक का पहाड़ कहा जाता है। नमक का पहाड़ कहा जाता है। नमक का पहाड़ कहा जाता है। अब ये हो गई तुम्हारे पोटवार पठार को लेकर चर्चा हो गई। अगर नदी के बारे में देखें तो ये वाला जो पठार है सिंधु और झेलम नदी के बीच में है। मतलब ऊपर सिंधु नदी आ रही है और नीचे झेलम, उनके बीच में भी ये पठार, ऊपर से यहाँ पे आ रही है सिंधु नदी और नीचे झेलम, उसके बीच में पोटवार पठार। इसी पर साल्ट रेंज है, जैसे नमक का पहाड़ गए तो यहाँ से सेंधा नमक, चूना पत्थर और जिप्सम की प्राप्ति होती है। इस वाली रेंज मतलब पठार मतलब रेंज से, साल्ट रेंज से सेंधा नमक खाया होगा और सेंधा नमक निकलता है यहाँ से, तो इसीलिए इसे नमक का पहाड़ भी कहते हैं। अब देखो यहाँ के प्रमुख पर्वत लिख देते हैं। अब पठार हो गए, अब प्रमुख पर्वत। प्रमुख पर्वत। प्रमुख पर्वत में देखो भाई, हिंदुकुश पर्वत है तुम्हारा, हिंदुकुश। अब देखो हिंदुकुश पर्वत पर एक चोटी पड़ेगी भाई। हिंदुकुश पर्वत पर चोटी है किसकी? पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। यहां पर एक चोटी पड़ेगी, पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है त्रिचमिर। इसी वाले हिंदुकुश पर्वत पर है। मतलब हिंदुकुश पर्वत की सर्वोच्च चोटी भी है, पाकिस्तान की भी सबसे ऊंची और इस पर्वत की भी सबसे ऊंचा पार्ट है ये। यहां पर है ये त्रिचमिर। कौन से पर्वत पर है? हिंदुकुश। पूर्णतः पाकिस्तान में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन पाक अधिकृत देखें, पाक अधिकृत भारत में देखेंगे तो हमारी K2 है, गॉडविन ऑस्टिन, जो कि लद्दाख में पड़ेगी। देखो त्रिचमिर है यहां पर। इसी पर्वत पर पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी त्रिचमिर। त्रिचमिर स्थित है। त्रिचमिर सही है भाई। अन्य पर्वत में कौन कौन से हैं भाई? इसके अन्य पर्वत में कौन से हो जाएंगे भाई? सुलेमान और किरथर बहुत पूछी गई है पेपर में, और साल्ट रेंज। नमक का पहाड़ कई बार आया हुआ है पेपर में। अब देखो हिंदुकुश के बाद हो गई हमारी सुलेमान। सुलेमान पर्वत किरथर पहाड़ियां और मकरान रेंज
मकरान रेंज। तो ये हमारे थे भाई पाकिस्तान के पठार और पर्वत। पोटवार पठार है, ये डायग्राम देख लेना भैया। शॉर्ट वीडियो बना लिया करो यार बीच में, थोड़ी सी शॉर्ट। चले भाई आगे। पर्वत कौन कौन से? हिंदू कुश, साल्ट रेंज, सुलेमान, मकरान रेंज, कृथर पहाड़ियां, ये सब कहाँ है? पाकिस्तान। पठार कहाँ? पठार कौन सा है? पोटवार। चोटी पाकिस्तान की सबसे ऊंची त्रिचमेर किसके अंतर्गत आती है? हिंदू कुश पर्वत के अंतर्गत आएगी, और कहाँ पर है? पाकिस्तान में हुई। इतना ध्यान रखना है। अब आते हैं इसके डेजर्ट मरुस्थल कौन से हैं पाकिस्तान के डेजर्ट। चलें भाई देखें आगे। अरे वीडियो चल रही है भाई, बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, फिर पीडीएफ आ जाएगी फोन में आराम से, टेलीग्राम पे। मोबाइल ना है तो फोटो स्टेट करवा लियो, फोटो कॉपी करा लेना। आप देखो यहाँ के प्रमुख मरुस्थल देखो कौन कौन से हैं। प्रमुख मरुस्थल है भैया, थार डेजर्ट से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। प्रमुख मरुस्थल कौन सा भाई बताएगा कोई एक आध मरुस्थल पाकिस्तान का? डेजर्ट भाग। थार मरुस्थल भारत में भी है, क्यों भाई? है ना भारत में, सामने दिख रहा होगा मैप पर। क्यों भाई? भारत में भी तो दिख रहा होगा तुम्हें, थार डेजर्ट दिख रहा है, दिख रहा है। हमारे पास आप देखो, थार मरुस्थल की बात करें तो ये पाकिस्तान और भारत दोनों में ही है, लेकिन भारत में जो है भैया इसका विस्तार है 85%, लेकिन 15% जो विस्तार है कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मतलब पाकिस्तान का एक प्रांत है, सिंध प्रांत में है। और देखो भारत में सबसे ज्यादा विस्तार है थार डेजर्ट का, लेकिन पाकिस्तान में इसे बोला जाता है चोलिस्तान डेजर्ट कहा जाता है थार को। पाकिस्तान में इसका नाम क्या है भैया? पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान डेजर्ट कहा जाता है। भारत में क्या बोलते हैं भाई इसे? थार डेजर्ट को। पाकिस्तान में चलो चोलिस्तान बोल दिया, सामने लिख रहा होगा नाम। क्यों भाई? मैप पे लिख रहा होगा। क्यों भाई? क्या कहते हैं भाई? चोलिस्तान डेजर्ट कहा जाता है। देख के बता दो भाई, ऊपर लिख रहा है सामने मैप पर, इधर वाले मैप पर लिख रहा है। थार मरुस्थल का विस्तार पाकिस्तान भारत दोनों में है। पाकिस्तान में इसे बोला जाता है चोलिस्तान डेजर्ट, लेकिन तुम मैप में देख रहे हो सामने लिख रहा है तुम्हारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, भारतीय महान मरुस्थल। भारत में क्या बोलते हैं इसे? भारतीय महान मरुस्थल। और इसी के भारत के इधर की तरफ पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, वहां पर इसको नाम दिया जाएगा चोलिस्तान डेजर्ट। तो भारत में ये 5 राज्यों में मिलेगा। मतलब इधर देखो तुम्हारा गुजरात, राजस्थान और पंजाब और हरियाणा, इधर ये पड़ेगा हमारा कौन सा भैया? थार डेजर्ट वाला। अब देखो थार डेजर्ट जो है भाई, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे पैट में भी पूछा गया है कि थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है और इसका जनसंख्या घनत्व कितना है?
मतलब 1 किलोमीटर प्रति वर्ग में रहने वाले लोगों की संख्या कहलाती है जनसंख्या घनत्व। तो 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका जनसंख्या घनत्व थार डेजर्ट। और ध्यान रखना विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, वर्ल्ड का पूछा जाता है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, तब भी आंसर क्या होगा भैया, थार डेजर्ट। और एशिया में अगर बात करें, दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा डेजर्ट है, पूछा जाएगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तब भी आंसर होगा थार डेजर्ट। तो ये कुछ पॉइंट लिखनी है भाई, बहुत बार पूछे गए यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखना है भाई, थार मरुस्थल। अरे बोलो मत, वीडियो रिकॉर्डिंग में तुम्हारी सब बातें आएंगी, जब मैं बोलता ना हूं तो तुम्हारी बातें रिकॉर्ड हो रही होंगी, इसमें सब सुनेंगे। थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बताएगा भाई दक्षिण एशिया के अंतर्गत कितने देश आते हैं कोई? दक्षिण एशिया के अंतर्गत कुल देशों की संख्या सबसे बड़ा, दक्षिण एशिया के अंतर्गत 8 देश आते हैं जिन्हें मिलाकर कौन सा संगठन बनता है, सार्क, पढ़ा होगा। लेकिन सार्क में चाइना नहीं आता है। अगर एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करेंगे, गोबी मरुस्थल है, गोबी। लेकिन बोल रहा है ये दक्षिण एशिया और भारत का सबसे बड़ा है, दक्षिण एशिया का भी, और दक्षिण एशिया में कौन है, हमारा भारत। तो साउथ एशिया और भारत का भी सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इसका जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है, ये भाई पेपर में पूछा गया अभी पैट 2023 में। ये भाई विश्व का ऐसा मरुस्थल जहां पर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता, सर जी ने पढ़ाई होगी जैव विविधता, बताया होगा क्या होता है जैव विविधता, जैव विविधता और सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। अब देखो इसका थार डेजर्ट का जनसंख्या घनत्व लिख रहा हूं मैं यहीं पर, यहां पर लिख ले रहे हैं भाई। ये इस बार के 2023 के पैट में पूछा गया है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, वर्ग किमी स्क्वायर। कई बार ये भी पूछ लेते हैं जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं भैया, कि 1 वर्ग किमी में रहने वाले लोगों की संख्या कहलाती है जनसंख्या घनत्व। अब ये 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी स्क्वायर इसका जनसंख्या घनत्व है, किसका, थार डेजर्ट का घनत्व वाला मरुस्थल है भाई। मरुस्थल है, ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है सारे भाई। अब देखो अन्य मरुस्थल ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है इसमें, अन्य मरुस्थल में लिखने है भाई, अन्य मरुस्थल, अन्य मरुस्थल में कोई ज्यादा खास नहीं, ये वाले बहुत इंपोर्टेंट था, थार वाला। अब देखो अन्य में एक है भाई, एक थार, एक थाल रेगिस्तान भी है, थाल, यहां पर एक मरुस्थल या रेगिस्तान थाल, और एक है यहां पर कटपना कोल्ड डेजर्ट, नमस्ते, कटपना
कोल्ड डेजर्ट। तीसरा एक और है यहाँ पर, खरन रेगिस्तान। खरन रेगिस्तान। ये ध्यान रखनी है भाई यहाँ पर डेजर्ट के बारे में। थाल रेगिस्तान है भाई, कटपना रेगिस्तान, अब इसके प्रतीक के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इनके कल को पढ़ेंगे डिस्प्यूट विवाद। चलो भाई बाद में नोट कर लेना, पीछे बैक कर दूंगा पेज, अभी थोड़ी देर में बैक कर दूंगा पेज अभी। राष्ट्रीय प्रतीक देखो क्या क्या है यहाँ पर। ये प्रतीक में सबसे पहले भाई यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या भाई, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु मारखोर। मारखोर। राष्ट्रीय पक्षी क्या है भैया, चकोर। चकोर नाम की एक चिड़िया है, राष्ट्रीय पक्षी चकोर। गूगल पे देखोगे तो दिखेगी, बहुत बढ़िया एकदम। चकोर। यहां का भाई आ जाओ अब, राष्ट्रीय पक्षी हो गया, राष्ट्रीय पशु हो गया, राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल है यहाँ पर आम, मैंगो, भारत का भी है ये। कई बार पूछा गया ये राष्ट्रीय फल आम जो भारत ने किस वर्ष अपनाया, 1950 में, ध्यान रखना पूछा गया है पेपर में। राष्ट्रीय पुष्प क्या भाई, जैस्मीन, चमेली। चमेली का फूल जैस्मीन। राष्ट्रीय खेल बहुत पूछा जाता है यहाँ पर, राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है भैया यहाँ पर। राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी, फील्ड हॉकी, मैदानी हॉकी। पशु हो गया, पक्षी, फल, पुष्प हो गया, खेल, और तुम्हारा रह जाता है अब है क्या, भाषा तो बती होगी यहाँ की, उर्दू है। संसद देख लो यहाँ की, पाकिस्तान की संसद, पाकिस्तान की संसद है भैया मजलिस ए सूरा। पाकिस्तान की संसद है भाई मजलिस ए सूरा, जिससे नेशनल असेंबली भी कहा जाता है। केवल 16 किसकी है भाई, केवल 16 है भैया अफगानिस्तान।
या इसे बोल देते हैं नेशनल जैसे अपने यहाँ 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, वहां पर भी 2 हैं। उच्च सदन को सीनेट बोला जाता है, निम्न सदन को नेशनल असेंबली। मजलिस शूरा के 2 पार्ट हैं, एक सीनेट और एक नेशनल असेंबली, 342 सीटें हैं। अब आता है तुम्हारा पाकिस्तान का राष्ट्रगान क्या है और किसने लिखा है भाई। यहाँ का पाकिस्तान का राष्ट्रगान, पाकिस्तान का राष्ट्रगान क्या है भाई। राष्ट्रगान बहुत पूछते हैं भैया। राष्ट्रगान है भैया कौमी तराना। कौमी तराना किसने लिखा है भाई। हफीज जालंधरी। हफीज जालंधरी ने लिखा है पाकिस्तान का राष्ट्रगान। हफीज जालंधरी। जालंधरी ने लिखा है। लिखा है, सही है भाई। आज हमने इतना डिस्कस किया भाई, कल करेंगे आगे। देखो क्या क्या पढ़ा भाई आज। देखो हमने क्या क्या पढ़ा भाई आज। हमने जो शुरुआत करी भाई आज की क्लास की प्रमुख नदियों से शुरुआत की, जिसमें हमने पढ़ा था सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी, और इस पर 2 डैम बनाए गए, डायमर भासर डैम और तारबेला डैम, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। और पाकिस्तान की जो अन्य सहायक मतलब अन्य जो नदियां हैं, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। अब देखो सिंधु नदी जो निकलती है मानसरोवर तिब्बत से निकलकर भारत और कहाँ पर बहती है, पाकिस्तान में 3 देशों में बहती है। मानसरोवर के नीचे झील पड़ेगी एक राकसताल, वहां से निकलेगी सतलज नदी। ये सब किसकी नदियां हैं भैया, पाकिस्तान में बहने वाली नदियां। लेकिन यहाँ पर जो तुम देख रहे हो ब्यास नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत में ही निकलेगी और भारत में किसी नदी से मिल जाएगी, बल्कि पाकिस्तान में नहीं जाएगी। तो इन्हें जो 5 नदियां हैं इन्हें कहा जाता है पंचनद। पंचनद कहा जाता है। ये पंजाब में बहती हैं 5 नदियां, मतलब पाकिस्तान के पंजाब में बहने वाली नदियां ये 1 2 3 4 5। पूछा जाएगा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कौन सी नदी नहीं बहती है, तो कौन सी नदी हो जाएगी भैया, ब्यास। क्योंकि ब्यास हिमाचल से निकलेगी और सतलज में मिल जाएगी पंजाब में ही जाकर, मतलब पाकिस्तान नहीं जाएगी। इनमें सब में जो नदियां होंगी केवल ये झेलम भी जाती है हमारी, चिनाब, रावी और सतलज, लेकिन ब्यास एचपी से निकलेगी पंजाब में सतलज से ही मिल जाएगी। तो ध्यान रखना पंचनद में कौन सी शामिल नहीं होती है हमारी, ध्यान रखना यहाँ पर आएगी तुम्हारी ब्यास। बाकी सारी नदियां जो जा रही है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जा रही है सारी। अब देखो आगे जो देखा हमने झेलम नदी पर, यहाँ पर आजाद कश्मीर में एक जगह पड़ेगी मीरपुर। मीरपुर में एक झेलम नदी पर बांध बनाया गया और इसका नाम है मंगला डैम। ये 3 बांध तो ध्यान रखने हमें पाकिस्तान के, एक ये वाला बांध और ये वाला बांध। डायमर बासा बांध तो कई बार पूछा जा चुका है पेपर में। आगे जो चर्चा की हमने पोटवार पठार के बारे में चर्चा की भाई। पोटवार पठार जो है अरावली के उत्तरी पूर्वी छोर पर स्थित है। अब देखो यहाँ पर चाइना, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान में यहाँ पर एक पठार फैला हुआ है पामीर का पठार, और इससे पामीर घाट भी कहते हैं। यहाँ से कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं निकली हैं, कुछ चाइना की तरफ निकली हुई हैं, कुछ पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ। यहाँ से एक रेंज आई है पामीर से सीधी आई है हिंदकुश रेंज, और इसी हिंदकुश रेंज पर पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है त्रिचमेर। त्रिचमेर और इस वाले माउंटेन की भी सबसे ऊंची चोटी है त्रिचमेर। इसके जस्ट नीचे एक और निकला है सुलेमान पर्वत। इन दोनों पर्वत के बीच में एक पठार है पोटवार पठार, हिंदकुश और सुलेमान के बीच में पोटवार पठार। इसी पोटवार पठार पर साल्ट रेंज है, जिसे नमक का पहाड़ कहा जाता है। यहीं से क्या प्राप्ति होती है भाई, नमक की प्राप्ति होती है, सेंधा नमक की। अब देखो यहाँ पर, अब इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर किरथर पहाड़ियां और मकरान, ये हमने इसके पठार और पर्वत के बारे में चर्चा की। अगला जो चर्चा किया हमने भैया इनके प्रमुख मरुस्थल में थार डेजर्ट के बारे में पढ़ा भैया।
और इसके अन्य मरुस्थल के बारे में। लास्ट जो डिस्कस करा हमने वही राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। आगे जो क्लास करेंगे मतलब पाकिस्तान और भारत के जो विवाद हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी समझौते हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर ये पाकिस्तान फिनिश हो जाएगा, फिर इसके बाद नेपाल को लेकर चर्चा करेंगे भाई। सही है भाई, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद भाई, कल फिर मिलेंगे भाई।